शंघाई ताउन तंजीम की कामयाबी का सफर 8 रुकन ममालिक के एलामिया पर दस्तखत, शुरा का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक, एक महफूज और पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़्म का इजहार, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर जोर। इजलास में UN जनरल असम्बली की अमन और तरक्की से मुतालिक करारदाद की हिमायत, सियासत, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी SCO ने मुश्तरका एलामिया भी पेश किया। डूबती हुई सियासत को बचाने के लिए जलाओ घिराव का सहारा लिया गया। एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद तालिबा के साथ ज्यादती का खतरनाक मंसूबा बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI मुल्क दुश्मन जमात है, इन्हें दहशतगर्द किसी वजह से ही कहती हूँ। मेरे सूबे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जलाओ घिराव और वलगलाने में जो भी मुलव्विस होगा उसे नहीं छोड़ूंगी। आईनी तरमीम का मामला, जाती उम्रा में आज 3 बड़ों की अहम सियासी बैठक होगी। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान फैसलाकुन बैठक होगी। आईनी तरमीम पेश करने के लिए सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। और बानी PTI चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाब की दौड़ से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 38 उम्मीदवारों के नाम इलेक्शन के लिए दुरुस्त करार दे दिए। मारूफ बरतानवी कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स ने बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के इंतखाब के लिए नाअहल करार दिया। एक मनगढ़ंत खबर को मसला बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था, वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं 10 अक्टूबर को वाक़या पेश आया। इस दिन बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। हम आज तक उस बच्ची की तलाश में हैं। हमने वाक़े की गहराई तक जानने की कोशिश की। जिन लोगों पर इल्ज़ामात थे उनसे तफसीली तफ्तीश की गई। तालिबा से मुबैना ज़्यादती, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे दिन भी तलबा का एहतजाज जारी। गुजरात में तलबा ने कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़ फोड़ मचा दी। तलबा की मुबैना तशद्दुद और करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड जा बहक। हंगामा राई में मुलव्विस 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तलबा सरापा एहतजाज। सरगोदा में तलबा की इंसाफ के लिए नारेबाजी। मुलव्विस मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर गैर मुसद्दिक़ा खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। शंघाई ताउन तंजीम की कामयाबी का सफर, 8 रुकन ममालिक के एलामिया पर दस्तखत, शुरा का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक, एक महफूज पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़्म का इजहार, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर जोर। इजलास में UN जनरल असम्बली की अमन और तरक्की से मुतालिक करारदाद की हिमायत, सियासत, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार। SCO रियासत अवाम के जमहूरी, सियासी और मुआशी हुकूक का एहतराम करती हैं। एलामिया के अहम नुकात, शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस की सौंप दी गई। We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है, अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दे दिया। कहा SCO इजलास का इनेकाद बाइसे मुसर्रत है, तमाम ममालिक को ताउन बढ़ाना होगा। माशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेज़बानी पर भारत पाकिस्तान का मुअत्तरिफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान को मुबारकबाद, अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराए। इजलास से खिताब में जयशंकर ने कहा,
सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी से राब्ते का फ़रोग मुश्किल होगा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो वजूहात का सद्भाव ज़रूरी है। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। हमारा ताउन बाहिमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। ऐसी इजलास पाकिस्तान के लिए बहुत एहसास की बात है। तमाम मेहमानों की जानिब से पाकिस्तान की मेज़बानी को सराहा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया सेंटर में गुफ्तगू कहते हैं इंतज़ामात के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का ख्याल पाकिस्तान का अच्छा तासुर दे रहा है। ये समिट पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत को उजागर कर रहा है। अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक राय, हुक्मरानों की कोशिशें तेज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। चेयरमैन खुर्शीद शाह के तमाम मेंबरान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। PTI का शिरकत से इनकार। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान भी मुतहर्रिक। JUI सरबराह लाहौर पहुँच गए। नवाज शरीफ और PTI रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। फौज की बेईमाना हमलों के नतीजे में 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में सहूनी फौज के अलसुब किए गए हमलों में 5 फलस्तीनी जान से गए। रफा खान यूनिस में शुमाली और वस्ती गजा में भी शदीद बमबारी। जबालिया में सहूनी दरिंदगी का 12वां दिन। सहूनी फौज लोगों को घरों में महसूर करके जिंदा जलाने लगी। शहदा की मजमूई तादाद 42,344 हो गई। सिहोनी फौज की लबनान में दरिंदगी से मजीद 20 शहरी शहीद। नबातिया में बल्दिया की इमारत पर हमला, मेयर अहमद काहिल समेत 5 अफराद जान से गए। ताहिर शहर के इलाके खाना और रियाक में बमबारी से 15 शहरी लुकमा अजल बने। बैरूत और जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह ने भी सिहोनी फौज पर 24 हमले कर डाले। कई सिहोनी हलाक और जख्मी। एक ही बार में 2 ड्रोन और मरकावा टैंक समेत 4 फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया गया। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद, मलीर, लांढी, कोरंगी समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी।